everyone. I hope everyone is doing well. So we are here again with your chapter 1, The Living World. हमने इसके अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन योर फर्स्ट लेक्चर. लेट्स कंटिन्यू विद इट और हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज उसके रिलेटेड, द लिविंग वर्ल्ड के रिलेटेड. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन. हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट विद योर 21st क्वेश्चन. तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लेबोरेटरी रादर देन इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज ए इन सिटू, बी इन विट्रो, सी इंस्टेंट और डी इन वीवो. इन चारों में से क्या होता है जो रिएक्शन लेबोरेटरी में टेक प्लेस करती है ना कि लिविंग बॉडी में? तो उसको हम क्या कहते हैं? बी इन विट्रो. जो भी चीज़ लेबोरेटरी में टेक प्लेस करती है ना कि एक ह्यूमन बॉडी में, उसको हम इन विट्रो कहते हैं. ठीक है. जैसे हम कोई फर्टिलाइजेशन करते हैं. इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, वो हो गया इन विट्रो कंडीशन हो गया. अगर हम फर्टिलाइजेशन एक लेबोरेटरी में करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो फॉर्म होता है वो इन विट्रो कंडीशन होती है. इन वीवो हो गया जो तुम्हारा विद इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस करता है. ठीक है, वो हो गया इन वीवो कंडीशन, राइट. और जो तुम्हारा इन सिटू है या एक्स सिटू हम पढ़ते हैं, इन सिटू जो होता है जो अपने ही नेचुरल या ओरिजिनल पोजीशन में टेक प्लेस करता है. ओके, ये तुम्हें फुल फॉर्म मतलब पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है. इन तीनों में से तुम्हें किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 22nd क्वेश्चन. तुम्हें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू, फॉल्स, और ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, और बी इज ट्रू और ए इज फॉल्स. ओके, तो आपकी दो स्टेटमेंट्स ये हैं. स्टेटमेंट ए है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनमी, और स्टेटमेंट बी कहती है द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर दे आर बेसिक टू द टेक्सोनमी. So what is your correct answer? Your correct answer is A. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ऑब्वियसली हमें पता है, हमने कल ही पढ़ा कि टेक्सोनॉमी क्या है. बेसिकली प्रोसेस जब हम एक क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको टेक्सोनॉमी कहते हैं. और उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या है? 4 एस्पेक्ट्स उसमें देखे जाते हैं. उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है, नोमेनक्लेचर दिया जाता है. ठीक है, तो टेक्सोनॉमी को एक तरह का जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके. ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. लेट्स मूव ऑन टू द 23rd क्वेश्चन. Sexual reproduction must involve parents from same kingdom, same phylum, same genus और same species. किसको बिलोंग करना चाहिए ये? So your correct answer is D, same species. ठीक है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है डी, सेम स्पीशीज. ठीक है, अनलाइक ए सेक्शुअल, जैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए. आई थिंक मैंने तुम्हें कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे कल ही अबाउट जो क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है. सबने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. स्पीशीज में मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कंपैरेटिवली बाकी जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, है ना. तो स्पीशीज में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो पेरेंट्स हैं वो एक ही स्पीशीज के होने चाहिए. ओके, दे शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द 24th क्वेश्चन. The organisms of the biological world begins with A. cellular level, B. atomic level, C. submicroscopic molecular level और D. organismic level. तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है
दी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, उसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो फर्दर ब्रॉडन होती है किस में, सेलुलर लेवल में, और दूसरा होता है दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ठीक है, एक सेलुलर लेवल पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑर्गेनाइज, और दूसरा ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। ठीक है, अब ये जो बेसिकली ये जो पहली लेवल है दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो क्या कंजिस्ट करता है, वो कंजिस्ट करते हैं, इसके अंडर आते हैं जो तुम्हारे प्रोटीन्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। ठीक है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल में। किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहाँ से शुरू होता है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, और उसमें क्या क्या होता है, तुम्हारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फाइन। 25th क्वेश्चन, एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइला बेस्ड ऑन। अब एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट फाइलम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ब्लड दे हैव, the presence or absence of vertebral column, the places they live in, or the food they eat on. ठीक है, तो एनिमल जो किंगडम है वो क्लासिफाई की जाती है इनटू द डिफरेंट फाइला बेस्ड ऑन बी, द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब जो तुम्हारी जो एनिमल किंगडम है ना, उसको डिवाइड किया गया है दो में, एक होता है वर्टिब्रेटा और एक होता है नॉन वर्टिब्रेटा में। बेस्ड ऑन कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है। अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रेटा में होगा, अगर नॉन वर्टिब्रेटा हो गया कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली जो एनिमल किंगडम होती है ना, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइलाज होते हैं, लाइक फाइलम नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रेटा होता है, ये डिफरेंट चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, वैसे जो तुम्हारा प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम, ये भी पूछा जा सकता है कि प्लांट किंगडम कैसे क्लासिफाई किया गया है। जो प्लांट किंगडम है वो है स्पर्मेटोफाइट्स और क्रिप्टोग्राम में। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स और क्रिप्टोग्राम में क्लासिफाई किया गया है, और इनटू डिफरेंट फाइला दे आर बेस्ड ऑन क्या वो वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेटा है, तो वर्टिब्रल कॉलम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए अबाउट द एनिमल किंगडम ये है कि फीचर्स क्या हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये इसके मेन फीचर्स हैं, और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइला होते हैं, या आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इवन आपकी बुक्स में भी ये मेंशन्ड है। ओके, let's move on to the 26th question. When the reaction that occurs in the body are made to happen in laboratory conditions, they are said to be A. metabolic reaction, B. oxidation reaction, C. living reaction, or D. reduction reaction. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सी, लिविंग रिएक्शन। अब लिविंग रिएक्शन क्यों कहा जाता है? जो भी रिएक्शन मतलब जो हमारी बॉडी में होती है पर हम उसको लैब में कर रहे हैं, ठीक है तो वो लिविंग चीज़ है ना, हमारी बॉडी से निकली हुई चीज़ है, तो अगर उसको लैब कंडीशंस में किया जा रहा है तो उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है। ओके,
सो लिविंग रिएक्शंस मीन्स दैट दे कैन, जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लेबॉर्ट्री में एक ह्यूमन चीज़ को या लिविंग चीज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब उसको हम आउटसाइड द बॉडी उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है लैब में जो मिमिक करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, फिर उसकी वो कंडीशंस के अंडर उसको लैब में पढ़ा जाता है, तो इसलिए उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है। फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द 27th क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम क्या है हाउस फ्लाई का? ए मस्का डोमेस्टिका, बी यूरिकॉटस फ्लोरिडेना, सी ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकलस, और डी एनोफिलस एल्बिमिनस। साइंटिफिक नेम क्या है हाउस फ्लाई का? सो साइंटिफिक जो नेम है हाउस फ्लाई का दैट इज ए म्यूस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें स्पीशीज क्या है और जीनस क्या है, तो म्यूस्का क्या है तुम्हारा जीनस, और डोमेस्टिका क्या है तुम्हारी स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट यूरिकॉटस फ्लोरिडेना, ये किसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये किसका साइंटिफिक नेम है ऑफ द स्पाइडर? जो स्पाइडर का साइंटिफिक नेम है वो है यूरिकॉटस फ्लोरिडेना का, ओके। देन रैबिट, जो साइंटिफिक नेम है रैबिट का वो क्या है? ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकलस। प्लीज ये लिख लीजिए कि आपको इनमें से चारों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ओके। और जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम है एनोफिलिस एल्बिमेनस। फाइन, तो इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नेम हाउस फ्लाई का बताइए, स्पाइडर का बताइए, रैबिट का बताइए, मॉस्किटो का, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि ये किसका साइंटिफिक नेम है। लाइक म्यूस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है? हाउस फ्लाई का। यूरिकॉटस फ्लोरिडेना किसका है? स्पाइडर का। और ऑरिक्टोलैगस किसका है? रैबिट। एंड एनोफिलिस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज अबाउट मॉस्किटो, तो वहां से पता चल जाता है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द 28th क्वेश्चन। लाल बाग बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद, बी दिल्ली, सी बैंगलोर, और डी मुंबई। जो तुम्हारा लाल बाग बोटानिकल गार्डन है वो बैंगलोर में लोकेटेड है, दैट सी इज योर करेक्ट आंसर। और ये सबसे ओल्डेस्ट है बोटानिकल गार्डन है ऑफ इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो तुम्हारा लाल बाग बोटानिकल गार्डन है। अब हमारे पास कुछ और भी फ्यू बोटानिकल गार्डन्स हैं जो विद इन इंडिया हैं। एक है इंडियन बोटानिकल गार्डन है, कुछ और नाम है जो हावड़ा में है, ठीक है। और एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है, ठीक है। सो आपको कुछ और नाम पता होने चाहिए एक्सेप्ट द लाल बाग जो सबसे ओल्डेस्ट है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बैंगलोर। Let's move on to the 29th question. The pair of options used in keys to determine the taxonomy of an organism is called as A. Doublet, B. Couplet, C. Manuals, और D. Description. जो पेयर ऑफ ऑप्शंस यूज किए जाते हैं कीज में कि हम एक डिटरमाइन कर सकें टेक्सोनमी ऑर्गेनिज्म की, मतलब क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिज्म की डिटरमाइन करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? ओके,
सो ये करेक्ट आंसर इज बी कपलेट। तो बेसिकली की क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टेक्सोनॉमी के अंदर आता है, ये वन ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड है। अब एक टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, ठीक है, ये वो हैं जब हमें, ये वो एड्स हैं जो हमें प्लांट स्पीशीज़ के बारे में जब स्टडी करना होता है, प्लांट या कोई भी एनिमल स्पीशीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है, तो एड हो गया, मतलब कुछ चीज़ें होते हैं जिनके थ्रू हम उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो वन ऑफ दैट टेक्सोनॉमिकल एड जो होता है वो की होता है, ठीक है। अदर भी होते हैं, जैसे हर्बेरियम होता है, बोटैनिकल गार्डन्स के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, प्लीज़ ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। म्यूजियम्स के थ्रू पता चल सकता है हमें, कीज हो गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, देन फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, देन मोनोलॉग्स होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू गैदर मोर एंड मोर प्लांट आप स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज के बारे में जानकारी ले सकें, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। अब जो ये की होता है, अब की क्या है, बेसिकली जो की होता है ये वो टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें ये यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स कि उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हम देख सकें, ठीक है, और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो सिमिलर हैं वो एक तरफ रखे जाएं और जो डिसिमिलर हैं वो एक तरफ रखे जाएं। फिर हम उनके कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट किया जाता है, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट करके जो एक चीज़ उनको रखनी होगी उनको रखा जाता है और दूसरे को निकाल दिया जाता है, ओपोनेंट वाले को, ठीक है। सो B is your correct answer. Let's move on to the next question. Felis catus is a scientific name of A. cat, B. lion, C. dog or D. cow. Felis catus is the scientific name किसका है? नाम से ही पता चल रहा है, A. cat, ठीक है। तो फेलिस क्या है यहाँ पे, आप सबको पता होना चाहिए, जीनस, और कैटस क्या तुम्हारा, स्पीशीज, ठीक है। लायन का क्या होता है, पैंथरा लियो, ये हमने कल भी पढ़ा था। डॉग का कैनस ल्यूपस फेमिलारिस, एंड काउ का बॉस टॉरस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कैट किस फैमिली को बिलोंग करती है, इसकी फैमिली कौन सी होती है कैट की, फेलिसी, ओके, जिसमें कैट, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आता है, ये उस फैमिली को बिलोंग करती है। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट कैट, डॉग, जो बड़ी कॉमन है, लायन, कैट, डॉग, जैसे पोटैटो ब्रिंजल हमने कहा था किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली क्या है, तो कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर देम, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CBD स्टैंड्स फॉर A. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, B. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, C. कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी और D. कॉलिक्यूम ऑन बायोडाइवर्सिटी। So your correct answer is B. Convention on Biological Diversity. ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। इसका मोटो क्या था कि हम कंजर्व कर सकें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, एंड प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, binomial nomenclature of wheat is A. Tritica aestivium, B. Musca domestica, C. Oryza sativa और D. Glycine max.
सो करेक्ट आंसर इज ए ट्रिटिका स्टीवियम. ओके, जो म्यूस्का डोमेस्टिका है ऑलरेडी हमने बोला है. हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम किसका है? हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है. ओके, और राइजा सैटिवा जो है वो राइस है. ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वीट राइस का वो है ओरिजा सैटिवा. एंड ग्लाइसिन मैक्स जो है दैट इज फॉर सोयाबीन. क्या है? सोयाबीन के लिए. सो यू शुड रिमेंबर दिस. चले नेक्स्ट. हर्बेरियम इज अ storehouse of all the animal specimens. B, place where fresh plants are kept to attract visitors. C, sheets in which different dried plant specimens pressed against the papers are stored for taxonomical study. Or D, a devotional place where people offer their praise for the sacred trees. तो अभी हमने पढ़ा था सी इज योर करेक्ट आंसर. हर्बेरियम क्या है? एक वन ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड है जो सबसे पहले हमने पढ़ा. अब ये है क्या? ठीक है, ये टेक्निक होती है जिसमें क्या होते हैं, जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स के. क्या होते हैं? जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स के, उनको प्रिजर्व किया जाता है किस पे? शीट्स पे. ठीक है, पहले उनको क्या किया जाता है? कलेक्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. क्या करते हैं? पहले इनको कलेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर उनको ड्राई किया जाता है एंड देन उसको प्रेस किया जाता है ऑन शीट्स. ये प्रोसीजर होता है. ठीक है, फिर हम उनको लेबल करते हैं, उसमें उनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है और मेंशन किया जाता है. तो हर्बेरियम एक टेक्सोनॉमिकल एड है, वन ऑफ देम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Museums preserve large animals and birds as skeletons in giant boxes by compressing and stuffing them into boxes. Or D, by creating an environment that resembles their habitat so that they can survive for a long period. जो म्यूजियम्स हैं प्रिजर्व करते हैं लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स. कैसे? C, by compressing and stuffing them into boxes. ठीक है, उनको बेसिकली स्टफ करके बॉक्सेस में रखा जाता है. म्यूजियम तुम्हें पता है क्या है? बेसिकली क्या होती है? एक प्लेस है जहाँ पे हिस्टोरिकल या साइंटिफिक, है ना, या कल्चरल चीज़ें जो होती हैं हम रखते हैं. ठीक है, तो इनको कैसे रखा जाता है? इनको कंप्रेस किया जाता है और बॉक्सेस में रखा जाता है, जैसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होती हैं, या जार्स में रखा जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट. बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ पोटैटो इज ए सोलेमन ट्यूबरोसम, बी आइपोमिया बटाटास, सी फैसियोलस वल्गैरिस, और डी डॉकस कैरोटा sativus. Substitute of sativus. So your correct answer is A, Solanum tuberosum. ठीक है, जो आइपियोमियम बटाटा है दैट इज फॉर स्वीट पोटैटो. जो नोमेनक्लेचर है स्वीट पोटैटा का क्या है? आइपोमियम बटाटा. जो फैसियोलस वल्गैरिस है दैट इज फॉर बीन्स. ओके, एंड डैकस कैरोटा, कैरोटा से ही आपको पता चल जाएगा इट इज रिलेटेड टू कैरेट. किसके रिलेटेड है? कैरेट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 36th क्वेश्चन. बैट बिलोंग्स टू द क्लास कायरोटेरा, बी मेमिलिया, सी स्क्रॉटिफेरा, और डी कॉर्डेटा. सो योर करेक्ट आंसर इज बी मैमिलिया. जो बैट्स होते हैं वो मैमिलिया क्लास को बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? बैट्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और ये यंग वंस को बर्थ भी देते हैं. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, एंड कहते हैं इवन दे हैव द विंग्स टू फ्लाई.
फाइन. सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दे बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया. ओके, let's move on to the next question. Information on any of the taxon are provided by A. Monographs, B. Manuals, C. Herbarium sheets, or D. Catalogs. So your correct answer is A. Monographs. अब मैंने ये जो चारों चीज़ें हैं, अगर आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ये क्या है. बेसिकली दिस इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड्स. क्या है? ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं. ठीक है, अब आपको इंडिविजुअली इनके बारे में पता होना चाहिए. तो कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, तो कोई भी टेक्सॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जाननी है, वो कौन देते हैं आपको? मोनोग्राफ्स. ठीक है. देन व्हाट इज मैनुअल? मैनुअल क्या होता है? जिसमें हम कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन होती है प्लांट्स की. जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनकी लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन वो मैनुअल्स के अंदर होती है. हर्बेरियम शीट्स तो हमने पढ़ ही लिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज कैटलॉग? इसमें क्या किया जाता है? अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट्स की जाती हैं. क्या किया जाता है? अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट की जाती है स्पीशीज की, जो उनके फीचर्स डिस्क्राइब करता है. क्या डिस्क्राइब करता है? उनके फीचर्स डिस्क्राइब करता है. कैटलॉग्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड ओनली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द ऑड वन आउट. ए. हर्बेरियम, बी. बोटानिकल गार्डन, सी. जूलॉजिकल पार्क और डी. फ्लोरा. इन चारों में से प्लीज पिक आउट द ऑड वन. So your correct answer is C. zoological park. क्यों? हमने पूछा कि इसमें ऑड वन ये क्यों है? जो तुम्हारा हर्बेरियम है, गार्डन है और फ्लोरा है. जस्ट अ सेकेंड. जो तुम्हारा हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन एंड जो फ्लोरा है, ये सब क्या है? ये जो हैं ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं कि हम जब हमें स्टडी करनी होती है प्लांट किंगडम के बारे में. किसके बारे में? प्लांट किंगडम के बारे में. ये तीनों चीज़ें हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्लांट किंगडम. ओके, जबकि जो जूलॉजिकल पार्क है ये किसकी होती है? ये होती है फॉर द स्टडी ऑफ एनिमल्स, या उनकी स्टडी या उनको कैटेगराइज करना. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री. Fine. The zoological park is the odd one out. Fine. So by this we have come to the end of your first chapter of diversity of living organisms. में हमने first chapter the living world के बारे में जाना. See, अगर आपको कोई भी चैप्टर आपको MCQs आप कर रहे हैं, so firstly you need to have a thorough मतलब explanation and आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे MCQ सॉल्व करेंगे. इफ़ यू डोंट हैव द थॉरो नॉलेज अबाउट इट तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस बारे में इवन MCQ सॉल्व करना. सो यू नीड टू हैव दिस. फर्स्टली दिस. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस द लिविंग वर्ल्ड. आज हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं विद योर सेकेंड चैप्टर, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के आए कि आपको MCQ सॉल्व करने में ईजी होगा. उसमें हम वायरसेस, फंजाई वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे. राइट, सो यू नीड टू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशंस, बेटर नॉलेज कि हम उन MCQs को सॉल्व कर सकें. ओके, लेट्स सी हम कल कितने MCQ सॉल्व कर सकते हैं एंड विल मूव फर्दर लाइक दैट. सो ऑल द बेस्ट. Please have a thorough knowledge about it. Read it so that you can solve your MCQs. Thank you and have a nice day. Take care. Bye-bye.